कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डाउन द ड्रेन जाना शुरू हो गई। सो कनाडा और इंडिया का आपस में बहुत ज्यादा रिफ्ट, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर पावरफुल सिखों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है। 6 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। कनाडा की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक न्योता भारत को नहीं भेजा गया है। तो मैं आज अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप भी तो डेमोक्रेसी हैं, फिर आपने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप को हथियार क्यों बेचे? हम तो आप ही के पास आए थे हथियार के लिए कि साहब हमारे पास जो भी पैसा है हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमें हथियार दीजिए। आपने मना कर दिया, आपने एब्सोल्युटली नॉट हमें बोल दिया। भाई जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी, उसने कहा था ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें? अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो। ये वाला माइंडसेट आप इस पे तवज्जो रखें, हमारी ट्वीटों के बजाय आप ऐसे लोगों पे नजर रखें कि जो लड़कियों को वहां पे इस तरीके से मार रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया कि भाई तुम अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा। तो इट मींस कनाडा को लाइन लेंथ मिल गई है ट्रंप से। अब मुझे यह था कि ट्रंप की अगर इंडिया से लाइन सेट हो जाती है तो ये कनाडा के लिए मुश्किल होगी। जगमीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। इस जो जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत थी वो कायम ही इसी वजह से थी कि जगमीत सिंह उसको सपोर्ट कर रहा है, और जगमीत सिंह इज अ वेरी सेंसिबल प्रोपोनेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा G7 के इजलासों में बुलाए गए हैं, उनकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दफा कनाडा के अंदर जो G7 हो रही है उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में। देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक रोल इंडिया का अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकली समहाउ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। वो कैसे? इंडिया ने जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू किया कनाडा में, जहां पे इंडिया की वो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो हमारे बंदे मारते हैं आके यहाँ पे, आपको याद होगा, ही डिड से दिस। जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी, उसने कहा था कि ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें? हाउ कैन वी अलाउ देम? सो अमेरिकन ने भी कहा। पाकिस्तान की तो चलो कोई नहीं, इंडियंस का जब दिल करता है पाकिस्तान में घुस के मार देते हैं, उसको तो आपको पता ही है। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, दुनिया हमारी बात को मानती नहीं थी, अब दुनिया खुद ही मान गई सारी बात को। दूसरी बात अहम ये है, ना पाकिस्तान की फौज कंट्रोल कर पाई, ना पाकिस्तान की पुलिस इन डेथ स्क्वाड्स को कंट्रोल पाई। ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो और भारत की डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो। ऐसे नहीं हो सकता। अमेरिकन भी बैक ट्रैक कर गए हैं इंडिया से, जस्ट टू टेल इंडिया, गिव इंडिया मैसेज। देखिए, बहुत ज्यादा सिग्नलिंग इंडिया को हुई है इस पूरे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अमेरिकन जो है वो पूरे पीछे हट गए, ऐसे ही हुआ है ना, कंप्लीट पीछे हट गए। जरा भी वो उन्होंने साथ नहीं दिया इंडिया का। वाई? क्यों साथ नहीं दिया? वो इसलिए साथ नहीं दिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब हमें जरूरत ही कोई नहीं है। इंडिया जो है उसने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करता है, तो इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करने दें। हम देखते हैं कि इंडिया के पास कितना को वजन है, इसकी क्या पोजीशन है। इतनी को इंडिया की पोजीशन है, हम देख लेते हैं इंडिया क्या कर सकता है, ये भी पता चल जाएगा। होता है ना, कई दफा ममालिक होते हैं वो कहते हैं ठीक है यार देखते हैं ना क्या करता है इंडिया, क्या है इंडिया के पास। अब अमेरिकन भी पीछे हट गए इंडिया से, जो सही बात, जो माननी चाहिए बात। और ये इंडियंस इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो हमें बाहर निकाला गया है, इसकी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान के साथ हमें जो जयशंकर साहब ने क्या कहा था, वी डू नॉट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। जब नरेंद्र मोदी साहब ये 2019 में पहली दफा हो रहा है, और कनाडा तो ऑलरेडी वहां पर जस्टिन ट्रूडो बड़ा खिलाफ था मोदी साहब के, और उसने कहा ठीक है भाई ऐसे तो फिर ऐसे थे, ठीक है तुम भी छुट्टी करो इस दफा। और वो कनाडा की पॉलिसी है, कोशिश उधर बहुत सारी लॉबिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉबिंग जो हुई है। सो जियोपॉलिटिकल जो रोल था, मुझे ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि इस रोल को पीछे करें, इंडिया के इस रोल को पीछे करें। इंडिया जो है उसने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हमें अमेरिका, और देखें कनाडा ने भी ट्रंप से थोड़ी सी ली है, वो एक जो होती है ना एक रैशनल अडॉप्ट किया है ट्रंप से।
एक बड़ी पेशरफ्त भी हुई है G7 इजलास में। अहमद, अब तक मोदी को कनाडा की तरफ से दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि अब सफारती सतह पर पाकिस्तान के अलावा मगरब के मुमालिक भी ये मान चुके हैं कि मोदी की क़यादत में भारत एक काबिल भरोसा मुल्क नहीं रहा और उसके साथ ताल्लुकात को खत्म किया जाए? देखिए, आपको इस सारी जो पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ, जो कश्मीर का सारा इस वक्त इशू चल रहा है, जो पहलगाम के बाद सारा एक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में एक वॉर हुई है, उस सारे सिनेरियो में आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपको अमित शाह कहीं पे ज्यादा नजर नहीं आया। जी बिल्कुल। और ये जाहिर है बड़ी हैरानकुन बात थी कि अमित शाह कहां पे था, क्योंकि ये वही था जिसने 370 और 35A खत्म किया था कश्मीर में। तो इस सारे सिनेरियो में आपको वो शख्स नजर नहीं आया। वो शख्स आपको इस वजह से नजर नहीं आया कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था कनाडा में, उस मर्डर की 1 साल इन्वेस्टिगेशन की, जिसको कनाडा हेड कर रहा, जिसको कनाडा की टीम कर रही थी। अमेरिकन थे उसमें, ब्रिटिशर्स थे, ऑस्ट्रेलियन थे और न्यूजीलैंड, इसको 5 आइज अलायंस कहते हैं। ये सारे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी और इन सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुत्तफिका फैसला था कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के अंदर अमित शाह इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और उन्होंने अमित शाह का फिर नाम भी लिया था। सो इस वजह से इंडिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो डाउनफॉल आया, वो जितने भी इंटरनेशनल रिसर्चर्स आईआर को, डिप्लोमेसी को समझते और पढ़ते हैं, उनका कंसेंसस है इस बात पे कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डाउन द ड्रेन जाना शुरू हो गई। सो कनाडा और इंडिया का आपस में बहुत ज्यादा रिफ्ट है। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर पावरफुल सिखों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है। जगमीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। इस जो जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत थी वो कायम ही इसी वजह से थी कि जगमीत सिंह उसको सपोर्ट कर रहा है और जगमीत सिंह इज अ वेरी वेरी सेंसिबल प्रोपोनेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। सो इस वजह से आपको कनाडा की तरफ से इंडिया को एक कोल्ड शोल्डर नजर आ रहा है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो हमने देखा है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एप्पल कंपनी को भी इंडिया से जाना चाहिए और अब टेस्ला का भी आ रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग कार्स इन इंडिया। तो ये इकोनॉमी वाइज भी कितना बड़ा डेंट होगा ये इंडिया को। देखें, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंडियंस जो हैं ये पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है और आपने तो अपने मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पे तो आपने अपना असला जो है वो तो आपके पास है नहीं, आप तो 100 घंटे से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। इंडिया की इकोनॉमी बेसिकली एक फ्रॉड के ऊपर खड़ी है, एक फिक्शन, एक आई वॉश के ऊपर खड़ी है। और जब जंगें होती हैं हमेशा से ये असूल रहा है, व्हेन यू एंटर अ स्टेट ऑफ वॉर हैज इट्स ओन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी अपनी इकोनॉमी, जिसको वॉर इकोनॉमी कहते हैं,